नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। प्रीति चौधरी मेरे साथ हैं। हम अहमदाबाद में इस समय मौजूद हैं। बात गुजरात चुनावों पर अभी होनी है। अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं, पूरी ताकत अपनी झोंके हुए हैं। ईशुदान गढ़वी जिनका नाम का ऐलान उन्होंने किया, और अरविंद जी, नाम का ऐलान आपने ऐसे नहीं किया कि ये हमारे सीएम का चेहरा है। आपने तो ओवर कॉन्फिडेंस में कह दिया कि ये आपके नए सीएम है। एक्चुअली आप देखेंगे जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, धीरे धीरे सबको लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा सीएम चेहरा गुजरात का अगला सीएम होगा ही होगा। आप स्माइल कर रही हैं, मैं देख रहा हूं उसको, मैं उसका जवाब दे देता हूं आपकी स्माइल का। एक ट्रेंड आपने पिछले कुछ महीनों में जरूर देखा होगा, जितने सर्वे आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बढ़ रही है बड़ी तेजी से और दोनों पार्टियां गिर रही हैं बड़ी तेजी से। ये ट्रेंड तो सब में है। नंबर्स पे मैं नहीं जाता, नंबर्स पे मैं इसलिए नहीं जाता, नई पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है। नई पार्टी के वोट शेयर को, सीटों को आकलन करना सर्वेज में काफी मुश्किल होता है। जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, हमारी 28 सीट आई थी, सरकार बनी थी। जितने सर्वे आप उठा के देख लीजिए, किसी भी सर्वे ने हमें एक भी सीट नहीं दी थी। सब सर्वे कहते थे केजरीवाल की जमानत बचेगी, बाकियों की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। और हमारी 28 सीट आई थी। अगली बार हमारी 67 सीट आई थी। किसी ने हमें 67 सीट नहीं दी थी। सरकार भी नहीं बन रही थी आप लोगों के सर्वे में। कुछ सीट तो दे रहे थे, आप लोगों की कृपा थी, कुछ सीट दे रहे थे आप लोग। तो नई पार्टी जब भी आती है तो ये चैलेंज रहता है। पर एक ये जो अच्छा ट्रेंड है कि हम लगातार बढ़ रहे हैं, दोनों पार्टियां लगातार गिर रही हैं। एक महीना अभी बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अरविंद जी, पिछले बार गुजरात में जमानत तो जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की, पर उस पर बाद में आएंगे। सुदन भाई, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी को इतना पब्लिसिटी मटेरियल आप पे नहीं खर्चना पड़ेगा ज्यादा पैसा, क्योंकि पॉपुलर एंकर रहे हैं, ओबीसी फेस भी हैं। पर एक बात बताइए सर, अभी तो जैसे ही आपकी अनाउंसमेंट हुई, उस शाम आते हुए इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी छोड़ दी। आज सुबह गुजराती के जो अखबार हैं हम पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं कि गोपाल इटालिया के जो खास लोग हैं ज्यादा खुश नहीं है। तो अपनी पार्टी का नहीं दिल जीत पाए हैं तो गुजरात का कैसे जीतेंगे? देखिए, पहले तो गुजरात की जनता ने जो विश्वास रखा है वोट शेयर में, और मैं अरविंद केजरीवाल जी, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक है, आम आदमी के सैनिक है। हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए। आपने देखा होगा, मेरा शो चल रहा था तब गुजरात में टीआरपी तो हम देखते हैं तो टीआरपी तो मिलती है, उससे कोई वो नहीं होता है, लेकिन गुजरात में एक उम्मीद की तरह लोग देखते थे। और जिस तरह से गुजरात में किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, आप देख लीजिए उठाकर, सब कर्मचारी परेशान है। सबको, कर्मचारियों को विश्वास किस पे है? अरविंद केजरीवाल जी पे है। क्यों? एक पुलिस ग्रेड पे एक कमेंट आती है और डिसिप्लिनरी फोर्स 60,000 पुलिस कर्मचारी स्टेटस में वीडियो रखते हैं जिसका एक एमएलए नहीं है। क्या ये क्रांति की मुहिम नहीं है? रही बात, आपने कहा होगा कि कोई नाराज है। देखो, गोपाल भाई और हम राम लक्ष्मण की जोड़ी है, और गोपाल भाई हमारे अध्यक्ष हैं। और ये भी आपको ताज्जुब होगा कि पार्टी का अध्यक्ष सीएम से भी बड़ा होता है। रही बात दूसरों की, कि देखो, पार्टी में आना, रहना, जाना, ये तो संघर्ष है। आम आदमी पार्टी संघर्ष से उभरी हुई, जन आंदोलन से उभरी हुई पार्टियां हैं। ये तो आता जाता रहेगा। लेकिन गुजरात की जनता क्या सोचती है? देखो, मैं अगर मुझे क्या मिला इसलिए मैं आम आदमी में नहीं आया हूं, लेकिन गुजरात की जनता को क्या दे पाएंगे? हम अच्छी शिक्षा के लिए आए हैं, किसानों के लिए दाम के लिए आए हैं, उसको सिंचाई व्यवस्था देनी है, उनको पूरी दिन में बिजली देनी है। आप बेरोजगार युवाओं को बिना पेपर लिख हमें परीक्षाएं करवानी है, नवंबर तक सभी भर्तियां पूरी करनी है। आप देख लीजिए, हमने कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है, और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उसका शोषण हो रहा है, उसको पूरी पे करनी है। तो ये सब चीजें करनी है, उसके लिए हम आए। तो थोड़ा बहुत हम सब पॉजिटिव देखेंगे। गुजरात की जनता की जो उम्मीद है उस पर हम ध्यान रखेंगे। एक आपने अभी कमेंट किया कि आप ओबीसी से भी आते हैं। कल मेरे पास एक एसएमएस आया था,
उन्होंने कहा केजरीवाल जी आप ओटीपी का फॉर्मूला अपना रहे हैं। मैंने कहा ये ओटीपी क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ओबीसी, ट्राइबल एंड पाटीदार। अच्छा, हाँ। मतलब ओबीसी का आपने सीएम चेहरा बना दिया, ट्राइबल के अंदर बहुत जबरदस्त समर्थन है आम आदमी पार्टी का, और पाटीदार आपका अध्यक्ष है। तो अब ये तीनों आपके साथ हैं। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं। हम जो बिजली फ्री कर रहे हैं वो सबकी बिजली फ्री करेंगे। हम जो बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे सबके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। हमारी पार्टी एक कास्ट के लिए काम नहीं करती, हम सबके लिए काम करेंगे। पर अरविंद जी, बस एक सवाल आपसे इस पे करना चाहूंगी। देखिए, आपने सीएम फेस तो और स्टेट्स के भी अनाउंस किए थे। कर्नल कोडियाल अभी बीजेपी में है। गुजरात में अभी आपने ईसुदन भाई का नाम अनाउंस किया है। अब हम क्या मान लें कि अगर थोड़ी अच्छे से चली नहीं कि ईसुदन भाई फिर भाजपा पे नहीं पाए जाएंगे 6 महीने के बाद? देखिए, मैं चारण कम्युनिटी से आता हूं, जिसको गढ़वी कहते हैं, और हम सर कटवा सकते हैं, लेकिन वफादारी पे मेरा कोई, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि जब मैंने मनीष जी पे कमेंट की थी कि ये सिंधे नहीं है, को बिक जाएंगे, सीएम तो क्या पीएम की भी ऑफर होती तो वो महाराणा प्रताप के वंशज है, किसी की ताकत नहीं, वो पैसों से खरीद सकते। दूसरी बात, मैं जब पत्रकारिता में था तब भी मैं इतना लोकप्रिय था, लोगों के दिलों में था, नहीं था ऐसा नहीं था। मेरी जब आउटडोर शो होते थे ना, 10-10 हजार लोग सामने बैठे रहते थे, ये मैं आपको बताता हूं। और जब मैंने पत्रकारिता छोड़ी तब ऐसा नहीं था कि आम आदमी पार्टी से ही ऑफर था, दोनों और पार्टी से भी मुझे बताया गया था। लेकिन क्योंकि मुझे अच्छी शिक्षा के लिए काम करना है, मुझे काम की राजनीति के लिए, मुझे देखो, हमें राजनीति नहीं आती है, राजनीति का र नहीं आता है, हम का काम का को आता है। हम आप हमें काम बताइए, हम काम कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुझे फोन किया कि देखो आप अच्छे लोकप्रिय हैं और आपको अच्छी तरह से आम आदमी ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने कहा क्यों? तो क्या आप मुद्दे की पत्रकारिता करते हैं? मैं बेसिकली मुद्दों की पत्रकारिता करता था, कौन छोड़कर जाता उस पर मेरी डिबेटें होती ही नहीं थी। किसानों को क्या मिलने वाला है, क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की व्यवस्था हो रही कि नहीं हो रही है, ये मुद्दों की राजनीति थी। गरीब वंचित शोषित को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और तब अरविंद जी ने मुझे ये कहा कि सुदान जी आप यहां आइए। तब भी मुझे दोनों पार्टियां से ऑफर दी। मैं यहां से आपके आज तक से मंच से कहता हूं, मैंने तब भी कहा था कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आ रहा हूं, अगर मैं कुछ निमित्त बनूंगा, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, गुजरात की जनता की पीड़ा मुझे देखी नहीं गई, इसलिए मैं राजनीति में आया था। और इसी के वजह से मैं आपको यह आश्वासन भी देता हूं कि कुछ चीजें ईश्वर पे भी भरोसा रखनी चाहिए। हम शुभ शुभ बोले, 27 साल का बीजेपी का कुशासन है। आप देख लीजिए, 53 लाख किसान है, परेशान है, वो थोड़ी वोट देंगे। इससे आगे 50 लाख बेरोजगार युवा हैं, एक पेपर लीक नहीं हुआ है, 10-10 पेपर लीक हुए और कोई मंत्री गया नहीं है। मैं यहां से गारंटी देता हूं कि अगर किसी की औकात नहीं है हमारी आम आदमी पार्टी में पेपर लीक का सोच सके, और अगर सोच लिया और गलती से भी पहली बार में अगर कुछ लीक किया ना, तो दूसरे दिन का सूरज नहीं उगेगा, वो जेल में होगा, आम आदमी पार्टी का मंत्री भी क्यों होगा। तो ये व्यवस्था के लिए हम राजनीति में आए। अरविंद जी, प्रचार कहां पर करेंगे आप? एमसीडी के भी चुनाव उधर अनाउंस हो गए। प्रचार जनता करेगी, गुजरात की 6.5 करोड़ जनता और दिल्ली की 2 करोड़ जनता। जनता पे भरोसा रखिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, उस दिन जब मैंने सीएम फेस के लिए गुजरात की हेल्पलाइन का अनाउंस किया, टेलीफोन लाइन, मैंने कहा इस नंबर पे आप फोन करके बताइए आपकी चॉइस क्या है। तो पत्रकार ने एक ने मेरे से पूछा कि अगर किसी ने सीआर पाटिल का नाम बता दिया तो मैंने कहा जनता पे भरोसा रखिए, वो नहीं बताएंगे। तो जनता एमसीडी भी जिताएगी, जनता गुजरात भी जिताएगी। केजरीवाल की जरूरत नहीं है, जनता ही चुनाव लड़ेगी। पर क्यों जिताएगी? दिल्ली में वाकई अभी अहमदाबाद आकर मैंने गहरी सांस ली, दिल्ली में वो सांस नहीं मिल रही। उसके बावजूद भी मैं मानता हूं दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को रोकने के लिए जितने एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको, मुझे पता था पोल्यूशन पे पूछेंगे, मैं ये पर्चा लेके आया हूं साथ में।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पोल्यूशन केवल दिल्ली में है? मेरे पास डेटा है, सीवियर कैटेगरी जितना पोल्यूशन दिल्ली में है उतना ही पोल्यूशन बहादुरगढ़ में है, जींद में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, चरखी दादरी में है, भिवानी में है, रोहतक में है, ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, राजस्थान के भिवाड़ी में है, बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। एक मिनट मुझे कंप्लीट। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भगवंत मान भी जिम्मेदार नहीं है। क्या हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या केवल केजरीवाल को गालियां देना हमारा मकसद है? अगर केजरीवाल को गालियां देने से देश का पोल्यूशन कम होता हो, दो, खूब जम के दो, लेकिन केजरीवाल को गाली देने से प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा ना। समाधान तो निकालना पड़ेगा। अब कोई एक समस्या है जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, उसको कौन सी सरकार ठीक करेगी आप बताइए? केंद्र सरकार ठीक करेगी? केंद्र सरकार कमरे में बंद होके छुप के क्यों बैठी है? केंद्र सरकार कमरे में बंद होके और मीडिया वालों को कहती है ठोको केजरीवाल को, ठोको केजरीवाल को, और सारा मीडिया केजरीवाल को ठोकने में लग जाता। आज सवेरे से चल रहा है केजरीवाल हिटलर है, गालियां दे लो मेरे को। नंबर एक तो समाधान पूरे नॉर्दर्न इंडिया का निकालना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, ब्लेम गेम से नहीं चलेगा। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है, हम किसानों को दोष नहीं देते, किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से, अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। इतने सालों की समस्या में को अगर मैं 1 साल में ठीक कर दूं तो जादू ही है। नहीं, मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले हमने तो यही सुना था कि जब पंजाब में सरकार बन जाएगी दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूं, मैं आज जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब की पराली नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन के लिए कुछ इलाके के, मैं ये नहीं कह रहा बिहार तक जाता है, कुछ इलाके के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में प्रदूषण को और पराली के जलने को रोकने के लिए पंजाब के पराली को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 1 साल के अंदर मुझे उम्मीद है काफी बड़े स्तर के ऊपर चेंज आएगा। कई चीजों पे काम चल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। मैसेज किया जा रहा है ना अरविंद जी, मैसेज जा रहा है कि देखिए अभी तक सिर्फ दिल्ली सरकार विफल थी प्रदूषण को रोकने में दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी की दोनों सरकार विफल है, एक पंजाब और एक। यही मैसेज आप लोगों को कन्वे करने को कहा गया है और आप बड़े सक्सेसफुली कन्वे कर रहे हैं। क्या आपने उत्तर प्रदेश के प्रदूषण को आज तक एक भी शो में उठाया? क्या बिहार के लोग अगर प्रदूषण बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपके लिए मुद्दा है? क्या हरियाणा का पोल्यूशन आप लोगों के लिए मुद्दा है? केजरीवाल मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा नहीं है। केजरीवाल को ठोकना है, कभी प्रदूषण के लिए ठोको, कभी मनीष सिसोदिया को लेके ठोको, कभी सतिंदर जैन को लेके ठोको, रोज एक मुद्दा निकल आता है। कल कुछ और लेके बैठे हुए थे बीजेपी वाले। अरविंद जी, ये सारे एनसीआर के इलाके हैं, अधिकतर बिहार के मोतिहारी को छोड़कर। आपके अपने बयान कुछ पुराने बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा, वो एक कंपाइल करके आपके सारे बयानों को सामने रखा गया है, जिसमें आपने कहा पूसा इंस्टीट्यूट ने एक सोल्यूशन बनाया है पराली के लिए, दिल्ली इस्तेमाल कर सकता है, पंजाब क्यों नहीं? हो सकता है आपके 1 साल के प्लान में होगा जी। नहीं, जवाब में दे दूसरी चीज, आप अभी बोल रहे हैं कि मुझे ही ब्लेम किया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आपने काफी कटघरे में खड़ा रखा था। मैं उस टाइम भी कहता था कि ये नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए। आज आप हमें ब्लेम कीजिए, पंजाब की पराली के लिए ब्लेम कीजिए, मैं मना कर ही नहीं रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी, मैं और भगवंत मान, हम दोनों ने कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी कबूल की। हमारी जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। किसानों को समाधान देंगे, हम लोग देंगे, हम ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। हम यूं नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 3 उंगली हमारी तरफ है, पहले हम अपने को ठीक करेंगे। लेकिन ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की दिल्ली की हवा उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश की हवा बिहार भी जाती है, बिहार की हवा इधर भी है, तो ये तो नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है ना, उसको तो केंद्र सरकार ही सॉल्व करेगी ना। इस बीच में जब दिल्ली में प्रदूषण लेवल इतने ज्यादा है, एमसीडी के चुनाव घोषित हो गए हैं, तो
टाइमिंग थोड़ा सस्पेक्ट कहते हैं क्योंकि 6 महीने तक तो अभी तक हुए नहीं थे एमसीडी के चुनाव घोषित, और पहले और 5वें फेज के बीच में एमसीडी के चुनाव हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो हर तीसरे दिन गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, तो दिल्ली में कब प्रचार करेंगे? थोड़े फंस नहीं गए आप? नहीं, कोशिश तो उनकी थी फंसाने की। उन्होंने मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावों की तारीख इस देश के अंदर केंद्र सरकार तय करती है कि चुनाव आयोग तय करता है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी का एक ब्रांच नहीं बन गया है? सारे चुनाव आयोग, पर मैं उन्हें दोष नहीं देता, वो भी इंसान है। जब एक हद से ज्यादा लोगों को डराया जाता है किसी देश के अंदर, तो सारी संस्थाएं धीरे धीरे कोलैप्स कर जाती हैं। आप दोनों के नतीजे देख लीजिएगा, और नतीजे देखने के बाद आपको पता चलेगा मेरी तो सीमाएं हैं। केजरीवाल तो छोटा सा आदमी है, मैं तो हर जगह नहीं रह सकता। चुनाव जनता लड़ेगी, जनता को उम्मीद चाहिए। दिल्ली की जनता को भी उम्मीद हम ही से है, और गुजरात की जनता को भी उम्मीद हम ही से है। गुजरात चुनावों पर ही वापस आते हैं। अरविंद केजरीवाल एक अलग राजनीति करने के लिए, और अभी भी आप कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं जानता हूं। आज आपने सभी जातियों का नाम भी गिना दिया है, तो अरविंद केजरीवाल वही राजनीति कर रहे हैं या आपकी जाति वाली? मैंने तो उसको वापस एसएमएस लिखा कि हम ये नहीं करते। हाँ। उसका एक किसी का मैसेज आया कल रात को कि आप ओटीपी का फॉर्मूला किसी पत्रकार ने लिखा अपना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। और ये हिंदुत्व वाली राजनीति, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छाप दो नोट पर। आप भगवान पे विश्वास रखती हैं? भगवान आप पर आस्तिक हैं? आप तो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। मैं आपसे पूछ मेरे रहा हूं। ऊपर तो 10 सवाल उठ जाएंगे अरविंद जी, लेकिन आपको तो एक साइंटिफिक ब्रेन के लिए जाना जाता है। कोई भी चाहे कितने भी बड़े आईआईटी से पढ़ा हो, 2 किस्म के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं और एक नास्तिक होते हैं। आस्तिक होते हैं जिन्हें भगवान पे भी भरोसा होता है और भगवान के आशीर्वाद पे भी भरोसा होता है। नास्तिक होते हैं जिन्हें भगवान पे भी भरोसा नहीं होता और भगवान के आशीर्वाद पे भी भरोसा नहीं होता। कोई कितना भी पढ़े, एक तो है कोई स्पिरिचुअल फोर्स तो है इस दुनिया के अंदर, उसे आप किसी भी नाम से बुला लीजिए, शिव कह लीजिए, राम कह लीजिए, लक्ष्मी कह लीजिए, गणेश कह लीजिए। तो अगर मैंने ये नहीं कहा कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर छापने से कोई देश की सारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, देश को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कर रहे हैं लोग, मेहनत भी कर रहे हैं, सही पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन एफर्ट्स तब तक फलीभूत नहीं होते, तब तक उनका फल नहीं मिलता जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं हो। तो अगर नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने से ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मिलता है, हर्ज क्या है? बीजेपी इतना अपोज क्यों कर रही है इसको? बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगने देंगे। क्यों? क्या तकलीफ है उन्हें? अरविंद जी, ये अजीब चुनाव है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की, मोदी जी जाके स्कूलों में बैठ रहे हैं जो गुजरात में जो चुनाव चल रहे हैं। वो नकली स्कूल में बैठे थे। एक दिन मोदी जी को नहीं। मैं आपको आज आपके चैनल के जरिए भरोसा दिलाता हूं, एक दिन मोदी जी को असली स्कूल में भी बिठाएंगे हम। नहीं, वो असली नकली तो गुजरात की जनता ही तय कर लेगी। पर गदवी जी, हम जात की बात कर रहे हैं, कास्ट की बात कर रहे हैं। एक बात तो हम अपना हक आप पे जताते हैं, आपकी सही जात तो पत्रकारिता ही है। तो अगर लक्ष्मी गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पत्रकार हैं तो आप मान लेते हैं जब आपके जो लीडर हैं वो कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश, जो आम आदमी है, क्या वो मान लेगा कि लक्ष्मी गणेश की फोटो हम नोट पे डाल दें और प्रभु की कृपा हो जाएगी? इसमें आस्तिक नास्तिक कहाँ रह गया? पत्रकार इंसान नहीं है। पत्रकारिता पत्रकार की उससे सोचिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, प्रीति, आप आस्तिक है कि नास्तिक है? फ्रैंकली बता दीजिए। आप बताइए, आप क्या है? मैं आस्तिक हूँ। आप आस्तिक हैं? मैं आस्तिक हूँ। सर, मैं आस्तिक हूँ, पर मैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं जी। आप आस्तिक बता दो यार, इसमें क्या है? नहीं, चाहे देखिए, आप मैं आस्तिक हूँ या मैं नास्तिक हूँ, वो किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप गुजरात की आस्तिक हैं? जनता को फर्क छठ पूजा करते हैं सर, मैंने देखा है। और अच्छी बात है, पूजा ये जरूरी है। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, है दिवाली के दिन जब हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो क्या पूजा करने से हो जाता है कि बस अब कल एकदम से छत फटेगी और उसमें से रुपए बरसेंगे? सर, जैसे आपने बोला तो हमें लग रहा था ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता। हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं जो भी कर्म करूं मुझे उस कर्मों के फल मिलें और मेरे घर में सुख शांति हो, जो बाधाएं आए वो बाधाएं कम हो। आशीर्वाद मिलता है तो फल मिलता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस इसको मतलब इतना बीजेपी विरोध क्यों कर रही है? पूरे देश में केवल बीजेपी विरोध कर रही है। उस दिन मेरे पास इतने मैसेज आए, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। मैं आपके चैनल को देख रहा था, उसमें चैनल में बीजेपी वाले बैठ के कह रहे थे नहीं नहीं, लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। क्यों?
अच्छा, आप सबकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, मैं आपकी टाइमिंग पर पूछ रही हूँ कि अभी क्यों आपको लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर चाहिए? दिवाली के अगले दिन, दिवाली के दिन जब मैं लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर रहा था, एक विचार आया, भाव आया मेरे मन में। अगले दिन मैंने कह दिया देश के आपकी सामने। हनुमान जी की भक्ति भी चुनाव के समय आई थी अरविंद जी। हैं? हनुमान जी की भक्ति भी आपकी चुनाव के समय आई थी। अब वो तो मेरे उस दिन भाव आया, मैंने अगले दिन देश के सामने रख दिया। पर ये जो भाव की हम बात कर रहे हैं, बस उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं अरविंद जी, क्योंकि जो आप पिच पे बैट कर रहे हैं वो स्ट्रांग हिंदुत्व की पिच है, आपको हिंदुत्व लाइट कहा जाता है। पर अब काफी लोग कह रहे हैं ये हिंदुत्व लाइट नहीं, ये हिंदुत्व स्ट्रांग ही है, और ये बीजेपी की टीम भी नहीं, बिल्कुल बीजेपी जैसे लगने लगे हैं गुजरात में। बीजेपी स्कूल बनाती है, बीजेपी स्कूल बनाती है, और वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी अस्पताल बनाती है, बीजेपी बिजली मुफ्त करती है, बीजेपी महंगाई दूर करती है। अगर ये सब करती होती तो आज 27 साल के शासन के बाद हम लोगों को यहाँ पे स्पेस नहीं मिलती। हमें स्पेस इसलिए मिल रही है, लोग हमसे प्यार करने लगे हैं। गुजरात के लोग केजरीवाल को अपना भाई मानने लगे हैं। गुजरात के लोग केजरीवाल को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। और मैंने गुजरात के लोगों को प्रॉमिस किया है, हमारी सरकार बनेगी, मैं आपके परिवार का हिस्सा बन के आपके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा, 6.5 करोड़ गुजरातियों की। अरविंद जी, जो सर्वेज आ रहे हैं बहुत सारे, अभी ओपिनियन पोल्स जो आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि जो आप जिसका वोट खा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी है। मतलब बीजेपी के वोट परसेंटेज में फर्क नहीं दिख रहा है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज गिर रहा है। जब हम भी सर्वे कराते हैं, जब हम गुजरात में एंटर किए थे उस टाइम बीजेपी का वोट शेयर अप्रैल के महीने में 58% था, आज 38% है। 20% बीजेपी का वोट शेयर गिर गया है। ये सारा हमारी तरफ आया है बीजेपी। और हमारा इसका वोट आ रहा है कि उसका वोट आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात की जितनी जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, खासकर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उनको भरोसा है कि केजरीवाल ही हमें बिजली मुफ्त करके, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त करके, इनका इलाज मुफ्त करके हमारे को महंगाई से छुटकारा दिलाएगा। पर ये 38% आया कहां से? हमने जो देखे हैं वो तो 47, 46, 46% से तो नीचे ही नहीं जा रहा है बीजेपी का शेयर। वो तो अभी के सर्वे है ना। अप्रैल मई में जो सर्वे हुए थे उस टाइम सब कुछ एक तरफा था। कांग्रेस वाज बीजेपी 58% पे थी। ये अभी ये सर्वे तो सितंबर से आने लगे हैं, जो भी आप देख। आप मुद्दों की पत्रकारिता करने की बात कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी वो तस्वीरें, और हमारी जो संवाददाता हैं गोपी, उन्होंने वो पूरी तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जब सीएम थे वो तो क्लासरूम्स में बैठा करते थे। मतलब अभी भले ही आपने ये कहा कि नहीं वो हमें देखकर ऐसा कर रहे हैं, पर उनके सीएम के कार्यकाल के दौरान भी ऐसा होता था कि नहीं होता था? देखिए, आप जो बात कर रही हैं वो प्रवेश उत्सव की बात कर रहे हैं। हाँ। जब जून में स्कूलें खुलती थी तब कई प्रवेश करवाते थे ड्रॉप आउट रेशियो कम करने के लिए, लेकिन अच्छी स्कूलें बनी नहीं है। और मैं आपको ताजुब होगा, मैं तो यहां से ये अपील करता हूं गुजरात की जनता को कि 6000 स्कूलें पिछले 2 साल में बंद की गई है सरकारी, और भाजपा वालों की स्कूलें प्राइवेट खोल दी गई है। आप देख लीजिएगा, आज अहमदाबाद में अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है तो लाख रुपये फीस भरिए, नाजायज फी बढ़ती है। आपको ताजुब होगा, जब मैं पत्रकारिता मुद्दा बात करता था, मेरा शो किया कि ये फीस कोरोना में कम होनी चाहिए। मैंने 75% की डिमांड की, उन्होंने 25 करके मुझे फोन किया कि यार इतना है, बहुत हो गया, अब आप ज्यादा मत करो, 25% से हम ज्यादा माफ करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। फिर मैंने संचालकों को अपील की, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने संचालकों को ये कहा कि आपके भी बच्चे हैं, और ताजुब होगा, गुजरात की जनता भी जानती है, रिकॉर्ड है, 120 करोड़ रुपया मेरी अपील की वजह से संचालकों ने माफ की थी। मैंने मुद्दों की राजनीति की है। मैंने पिछले 4.5 साल के अंदर किसानों के खाते में 10,000 से करोड़ से ज्यादा, वैसे तो बहुत ज्यादा डालने चाहिए थे लेकिन डलवाए थे। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यहां बहुत बारिश हुई, इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस, जो कंपनियां थी वो भागकर चली गई, उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस दिया ही नहीं है, 2018 का क्रॉप इंश्योरेंस नहीं दिया है। अब आप पैसा जब लेते हैं, लोन लेते हैं, तब पहले से काट दिया जाता है, लेकिन भरने की बात आती है तो हाथ ऊंचे खड़े कर देते हैं। फिर गुजरात सरकार ने 750 करोड़ रुपए ऐलान किए। मैंने शो किया कि 750 करोड़ और ये लाखों किसान कैसे चलेंगे। दूसरे दिन उन्होंने 3,800 करोड़ ऐलान किए। कहने का मतलब ये है
कि इनकी नीयत अगर होती तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। श्वेता जी, आपके बच्चे तो अच्छी स्कूल में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी है। मेरे बच्चे तो अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी है। लेकिन उन बच्चों को क्या, जिसके 20,000 भी कैमरामैन का 10,000 रुपये सैलरी है, लाख रुपये कैसे देंगे? हमें उन बच्चों के लिए जीना है, उन बच्चों के लिए मरना है। आज पूरी जिंदगी में हम सोचते क्या है कि बस हमारा परिवार खुश हो गया। आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं प्रभावित क्यों हुआ जब उन्होंने मुझे कहा कि सुदान तुम आओ। मैंने कहा क्यों आओ सर, राजनीति मेरा विषय नहीं है। राजनीति को मैं कल भी नफरत करता था, आज भी नफरत करता हूं। राजनीति में आना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरे स्टूडियो पे पर डे 100 से ज्यादा लोग सुबह 7 बजे तक बैठ जाते थे। लेकिन अरविंद जी ने जब कहा कि स्कूलें अच्छी है, अस्पतालें अच्छी है, उन्होंने मुझे बुलाया, आप देख लीजिए। मैं पहले देखा, फिर मिलने गया तो उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन करके मैं बैठ जाता है सुदान, तो ये दिल्ली के बच्चों की अच्छी स्कूलें नहीं होती, आज मोला क्लिनिक नहीं होता। गोपी एक सवाल हाँ, पूछना एक सवाल। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि गोपाल इटालिया आपके अध्यक्ष है। गोपाल इटालिया के कई वीडियोस वायरल हुए। एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली के मंत्री का, और आपने दूसरे दिन ही सस्पेंड कर दिया। गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और जो शब्द थे उस वीडियो के, कहीं महिलाओं के लिए अब शब्द बोले जा रहे थे, कहीं प्रधानमंत्री की माताजी के लिए अब शब्द बोले जा रहे थे। गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? क्या वो पाटीदार है? मजबूरी है आम आदमी पार्टी की? आप इतना क्यों इंसिस्ट कर रही हैं उनको सस्पेंड करने के लिए? ये सवाल उठता जनता है तो नहीं मांग, मैं एक जब- मिनट सुनो तो सही, सुन तो लो, मेरी को जवाब तो दे लेने दो। मैं जनता में खूब घूम रहा हूं। पहली चीज तो राजेंद्र गौतम को मैंने सस्पेंड नहीं किया। राजेंद्र गौतम ने बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ अपना त्यागपत्र दिया। नंबर 2, गोपाल इटालिया से अगर जनता इतनी त्रस्त होती, मेरे को कहीं तो कोई कहता है जी गोपाल इटालिया, मेरे तो अपने साथ रखता हूं, मेरी गाड़ी में बैठ के घूमते हैं गोपाल इटालिया, मेरे साथ स्टेज पे भाषण देते हैं, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। गोपी इतना इंटरेस्टेड क्यों है उनको सस्पेंड कराने में? सवाल ये आता है ना, सवाल ये खड़ा होता है अरविंद जी कि जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिस जो भी तरीके से मैं उसमें चीजों कंटेंट को में नहीं रखा जा रहा है, मैं कंटेंट में नहीं जा रहा। उनका जो भी वीडियो है, जनता को उस पर एतराज नहीं है। जनता को यार बिजली से चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है कि जैसे ईशुदान जी मुद्दों की राजनीति करते थे, आप भी गोपाल इटालिया को छोड़ के मुद्दों की पत्रकारिता करनी शुरू कीजिए। मुद्दों से जनता का समाधान होगा। गोपाल इटालिया इंपॉर्टेंट नहीं है, केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, गुजरात इंपॉर्टेंट है। गुजरात की जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है गुजरात की जनता। पर अरविंद जी, जो गोपी ने बोला ना, मैं उसको जरा वापस लेके आना चाहूंगी। आपकी इनिशियल राजनीति देख लीजिए। अरविंद जी, आपने कोल स्कैम याद है, अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ। आपने एलिगेशंस पे बड़े इस्तीफे मांगे थे, मुझे भी अभी भी याद है, मैं आपको फॉलो कर रही थी, आप कोल भी लेके गए थे, कोल मंत्री के घर के सामने आपने धरना दिया था। तो आपने तो बहुत इस्तीफे मांगे हैं एलिगेशंस पे। तो जो गोपी ने कहा वो अलग, जो अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। आज भी मनीष सिसोदिया हैं, उनके जो एड्स हैं वहां पर रेड हो रही है। तो जो मुख्यमंत्री जो आप हैं, आपने एलिगेशंस पे इस्तीफे मांगे हैं, तो अब वो तो आपसे मांगे जाएंगे ना। सतिंदर जैन पिछले 5 महीने से जेल में है जी, उनके ऊपर आरोप क्या है? अगर आप पूछ रहे हैं तो लेटेस्ट आरोप तो यही है कि नहीं, उन्होंने लेटेस्ट ब्राइब वाले पे किया है आता, जनता। एक मिनट, लेटेस्ट पे आता हूं। वो जो 5 महीने से जेल में है, जेल में क्यों है आप बताइए? आरोप क्या है? केस चल रहा है उनका। क्या है केस? क्या है? सर, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग तो शब्द है, केस क्या है? आरोप क्या है? क्या घोटाला किया उन्होंने? सर, उन्होंने जो शेल कंपनी उन्होंने फ्लोट की, अगर मैं पूरा वो चिट्ठा अगर वो बताइए। बात कर रहे तो कर लेते हैं। बताइए। सर, उतना वक्त नहीं है ना अभी। मैं बताता हूं आपको, किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता क्या है, इनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। पत्र इनसे पूछ लीजिए केस क्या है। कलकत्ते में इन लोगों ने 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। वो हवाला डीलर्स हजारों लोगों को एंट्री देने का काम करते थे, हवाला का पैसा इधर से उधर करते थे। उनको पकड़ के उनकी गर्दन मरोड़ी, हाथ मरोड़ा और उनसे कहलवा लिया कि हमने सतिंदर जैन को हवाला की एंट्री दी है। सतिंदर जैन कह रहा है मेरे सामने तो लाओ उनको, मैं देखूं तो सही उनकी शक्ल कैसी है। मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, कभी बात नहीं हुई, कभी मैं मिला नहीं। कहते नहीं उसके सामने आमने सामने नहीं करेंगे, उनको सतिंदर जैन से जान का खतरा है।
अरे कोर्ट के अंदर जान का खतरा कैसे है, वो उधर खड़ा होगा, ये इधर खड़ा होगा, इतनी पुलिस खड़ी होगी कोर्ट के। आज तक उन दोनों को सत्येंद्र जैन के सामने क्रॉस, एक मिनट सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्येंद्र जैन के सामने पेश नहीं किया, उनको आमने सामने नहीं किया इन्होंने ईडी से। सबसे बड़े मजे की बात है, वो दोनों कह रहे हैं हमने एंट्री दी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, उन दोनों पे आज तक रेड भी नहीं हुई, उन दोनों को आज तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया, उनको घर जमाई भी बना के बिठा रखा है इन लोगों ने, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगा के और झूठा। फिर क्या हुआ, जब बेल एप्लीकेशन कोर्ट में आई, 3 सुनवाई में लगातार जज ने पूछा भाई सत्येंद्र के खिलाफ छोटा सा सबूत तो दे दो, फ्रंट पेज पे आया था, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे था। 3 बार जज ने 3 सुनवाई में पूछा भाई एक सबूत तो दे दो सत्येंद्र के खिलाफ। जब वो सबूत नहीं दे पाए तो तीसरी सुनवाई में इन लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी जज के ऊपर वाले जज पे कि ये जज बड़ी गंदी है, इसको बदला जाए। 2 महीने से जज को बदला जाए कि नहीं बदला जाए, इसी पे बातचीत चल रही है। उसको बेचारे को जबरदस्ती अंदर रखा हुआ है। अब मनीष सिसोदिया के ऊपर कह रहे थे, एक मंत्री बोला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, एक मंत्री बोला 10,000 करोड़ का घोटाला, इनका मंत्री बोला, कोई बोला 150 करोड़ का। अभी तक तो 4 महीने हो गए, 800 अफसर लगा रखे हैं इन लोगों ने मनीष सिसोदिया के ऊपर, 800 सीबीआई और ईडी के, 500 जगह रेड हो चुकी, एक नए पैसे का घोटाला नहीं मिला। रेड करी मनीष जी सिसोदिया के यहाँ, कुछ नहीं मिला, फक्कड़ आदमी है। 2 चीजें, ये मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, एक टाइम कंस को भी लगने लगा था कि वो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करेगा और वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। रावण को भी लगता था, रावण के अत्याचार का अति हो गई थी, कंस के अत्याचार की अति हो गई थी, उन लोगों को लगने लगा था कि बस वो भगवान बन गए। इन लोगों को भी ये लगने लगा है कि ये कंस से भी ज्यादा ताकतवर है, रावण से भी ज्यादा ताकतवर है। ऊपर वालों से डरो, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। सत्येंद्र जैन आज जेल में है, और 2 महीने रख लो, और 3 महीने रख लो, हमें तोड़ नहीं पाओगे तुम लोग। हम इस देश की आवाज हैं, सच्चाई की आवाज हैं। इन लोगों ने कितना कह लिया, रोज खड़े होकर कहते हैं केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया, केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार कर दिया। आज जब आप कैमरा लेके और माइक लेके अहमदाबाद की सड़कों पे घूमते हो, जनता कहती है यार केजरीवाल ईमानदार आदमी है। आपको कैसे पता? जब मैं आपके टीवी शोज देखता हूँ, आपके गोपी सुतारी लेके घूमती है, मैं देखता हूँ। अरविंद जी 2 चीजें यहाँ पर, सत्येंद्र जैन के मामले में आपने कहा कि इस कारण से उनको नहीं राहत मिल पा रही है कोर्ट से, क्योंकि वहां पर एक अलग तरह का दबाव आपके हिसाब से चल रहा है। आप लोगों ने सोचा कि आप खुद अदालत का दरवाजा खटखटाएं कि ये भाई गलत मामला है, देखो ये क्या कर रहे हैं। वो प्रोसीजर देखो ना आप, प्रोसीजर पहले 15 सितंबर के आसपास बेल मिल जाती, 15 सितंबर को आके वो कहते हैं कि जज बदलो। मतलब जब सबूत पेश नहीं कर पाए, 3 बार जज ने कोर्ट में कहा सबूत दो सबूत दो सबूत दो, तो तीसरी हियरिंग में आके कहते हैं जज बदलो। उसी दिन आखिरी हियरिंग थी वो, उसके बाद 1.5 महीना लग गया। ऊपर गए, फिर ये ऑर्डर कि जज बदलो जज बदलो जज, अब जज बदलने की कार्रवाई, अब दोबारा नीचे आके बेल की कार्रवाई शुरू हुई है 10 दिन पहले। और मतलब ये प्रोसीजर के अंदर इन्होंने अटकाया हुआ है, जानबूझ के उस निर्दोष आदमी को अंदर रखा हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर की मैं चिट्ठी- आपसे हाँ, ये पूछ चिट्ठी के लीजिए। आधार पर, उनकी उसकी चिट्ठी के आधार पर जो जेल कर्मचारी है उन पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं सर। हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, मतलब कि वो उगाही का मामला, ये प्रोटेक्शन मनी दो। एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, आपने पढ़ी है, सुना है? आपने सुना? आजकल आती है एक, अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां। ये क्या है? मतलब कुछ भी, मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक के कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सत्येंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के? और उसने क्या लिखा है, आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। मैं कई सारे, मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। लेने को तैयार हैं आप? ये बीजेपी की मनोहर कहानियां ऐसी हैं जो कि मतलब कोई खरीदेगा भी नहीं यार मार्केट के। चलिए कांग्रेस की मनोहर कहानियां। एक चीज में इससे बीच में अच्छा, अगले दिन उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई उस केस पे? एक मिनट, मोरबी का केस हुआ संडे को, मंडे को अचानक ये चिट्ठी निकल आती है, क्यों?
मोरबी से ध्यान भटकाना था। सोमवार के दिन पूरा दिन मीडिया ने मोरबी चलाया। मंगलवार को सुबह सुबह सुकेश चंद्रशेखर सतिंदर जैन चलने लगा, मोरबी गायब हो गया मीडिया से। इससे सर इतनी गंदी हरकतें होती है, इतनी गंदी हरकतें होती हैं इन लोगों की, बहुत पाप चढ़ेगा इन लोगों को। नहीं, इसका मैं थोड़ा ऐड करता हूं। इनको अगर करप्शन से दिक्कत होती तो यहाँ जहरीली शराब से 75 लोग मरे हैं, एक भी रिजाइन नहीं लिया है। अगर इनको करप्शन से प्रॉब्लम होती और बच्चों की भी थोड़ी सी भी अगर होती तो एक नहीं 12 पेपर लीक हुए हैं, और पेपर में भी ये कहा जाता है कि 500 हजार करोड़ के हुए हैं। कुछ गड़बड़े नहीं, कुछ नहीं हुआ। इससे अगर करप्शन से इनको दिक्कत होती तो मोरबी में जो वारदात हुई ना, अभी तो तब से सिर्फ सिक्योरिटी की धरपकड़ किए 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इससे पहले 19 में सूरत में तकसीला कांड हुआ था, 22 बच्चे जिंदा जल गए थे। 15 आरोपी में से 14 बाहर घूम रहे हैं और एक मंत्री जेल में नहीं गया है। इससे भी एक चीज मैं आपको बताऊं, 20-20 हजार करोड़ का ड्रग्स आता है। आपके यहां शराब की 5 बोतल अगर यहां से मिल जाती है ना गुजरात से, तो मालिक की पूछताछ होती है। 20-20 हजार करोड़ का ड्रग्स हुआ है, कोई मीडिया वाला भी पूछता नहीं कि इनकी 20 हजार करोड़ आई कहां से और कौन था। ये कहने का तात्पर्य कि यहाँ की करप्शन से नहीं है, यहां तो बीजेपी में है। करप्शन करिए, मजे से करिए, पेपर फोड़िए, लोगों की जान ले लीजिए। बीजेपी में जो मोरबी है ना वारदात हुई है, मैं आपको एक 10 इसुदन भाई बस ये बोलना चाहूंगी और कि आप पॉलिटिशियन बन गए, पत्रकारों को गालियां देनी शुरू कर दी आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक हम पत्रकारों की मजबूरियां समझते हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, वो भी समझते हैं। मैं एक चीज अरविंद जी और इसुदन भाई, आप यहाँ पर हैं तो ये साफ है कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि आपको ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, आप हमें ये बोल रहे हैं नेशनल टीवी पे, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। मोरबी में जो वारदात हुई उसका रीजन भी क्या है। 22 सीट है मोरबी नगर पालिका, 52 सीट है, सॉरी 52 में से सबने सोचा कि एक बार यार विपक्ष नहीं चाहिए, इस बार सब भाजपा को दे दे। भाजपा को दिया तो बिना टेंडर ब्रिज दे दिया। आज हालत देख लीजिए, भाजपा को एफआईआर के अंदर मालिक का नाम क्यों नहीं है, कंपनी का नाम क्यों नहीं है? नहीं, ये सारी जो आप रेज कर रहे हैं वो हम भी रेज कर रहे हैं। एक मिनट, आप बहुत अच्छा रेज कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चलिए, चाहता कुछ तो हूं, यहाँ पे पुल टूटता है मोरबी का, भ्रष्टाचार होता है मोरबी में, गिरफ्तार होता है सतिंदर जैन। शराब बिकती है यहां जहरीली, गिरफ्तार होता है मनीष सिसोदिया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, शराब की बात चली है तो अरविंद जी, आपको थोड़ा तो दर्द होता होगा जब कांग्रेस आपको यहाँ पे ठेके की सरकार कहती है, थोड़ा तो चुपता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है? ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप रिप्लेस करेंगे अभी कांग्रेस को, कि ये फाइट गुजरात में आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगी। जो यहाँ पे विशेषज्ञ हैं वो देख रहे हैं कि देखिए जमीन बना रहे हैं, चुनाव तो इनको अगला लड़ना है, ये सिर्फ हवा है। एक 10 सेकंड में इनका जवाब दे दूं। पॉलिटिकली जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जवाब दूंगा, आपकी आज तक के माध्यम से पता भी चले। कांग्रेस फरवरी 2021 में खत्म हो चुकी है। 2017 की कांग्रेस नहीं है। 2017 में कांग्रेस को 77 सीट पहली बार मिली थी, 77 सीट। आप स्थानीय चुनाव देख लीजिए उठाकर, फरवरी 2021 में जो चुनाव हुए हैं 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से कांग्रेस को 0 है, 0। और वही 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायतों का 2015 में हुआ था, तब कांग्रेस 25 पे थी, 2 पे टाई थी, यानी कि 27 थी। इसका मतलब ये थी कांग्रेस वैसे भी यहां खत्म है। अब आप बता सकते हैं, आपका क्वेश्चन क्या था? कि ये चुनाव हवा बनाएंगे, अगला चुनाव सीरियसली? जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, 27 साल के शासन से त्रस्त है जनता। सरकार बदलाव चाहती है, बदलाव, कहीं भी जाएंगे बदलाव। तो जनता बदलाव चाहती है। देखो, अगर जनता खुश होती, हमारे को यहां बिल्कुल स्पेस नहीं मिलती, हमें कोई यहां पे पूछता नहीं। लेकिन अगर हम अप्रैल से लेके आज तक 0% से 30% तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब जनता बहुत नाराज है। 30% वोट शेयर कम नहीं होता है। पर ये तो आपका अजम्पशन है ना? मेरा अजम्पशन किस चीज का? चुनाव के नतीजे आने के बाद आप थोड़ी उन सवालों के जवाब देते हैं। आप करिएगा, मेरे को बुलाते ही नहीं आप चुनाव के बाद। गोवा पे चर्चा करें हम करेंगे। गोवा पे आपने अपने मुख्यमंत्री के बाद कर लेंगे, गोवा पे भी आपने अपने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को भी बिठाया था। आपने कहा था गोवा में बीजेपी के भ्रष्टाचार से सब त्रस्त हैं। देखिए कितनी आराम से जीत वहां पर उन्होंने हासिल की। उत्तराखंड रिपीट की अपनी सरकार। पंजाब में जीत गए हम लोग। आप तो पंजाब में आप ही के चैनल ने शायद हमें 30 सीट दी थी, 92 सीट आई हमारी। पंजाब में स्थिति अलग थी।
पंजाब में तो आप गुजरात में भी- कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी गुजरात में और भी आम आदमी स्थिति पार्टी। अलग है। और आम पंजाब आदमी जैसी पार्टी वहां पर स्थिति- दूसरी बार वहां पर पहुंची थी। पहली बार बहुत सारे दावे थे, दिल्ली आपके में- लोकसभा में सांसद भी पहुंचे थे, पर गुजरात से क्यों आपको इतनी उम्मीद लग रही है? यहां से तो दिल्ली अभी तक में भी आपकी कोई- पहली बार पहुंचे थे। मेरे को उम्मीद नहीं है, जैसा मैंने बताया, मेरे को उम्मीद नहीं है। गुजरात की स्थिति को देखते हुए मैं बता रहा हूं। जब परसों चुनाव डिक्लेयर हुए, जैसे ही डिक्लेयर हुए, सारे चैनल अपने अपने रिपोर्टर्स पे पहुंच गए। मैं एक चैनल देख रहा था, उस चैनल ने अपने रिपोर्टर से पूछा, भाई तुम अहमदाबाद में खड़े हो सड़क पे, जरा जनता से पूछो। उसने जनता से पूछा, पहले बंदे से पूछा, हाँ भाई क्या होगा? बोला बदलाव। दूसरे से पूछा बदलाव, तीसरे से पूछा बदलाव, चौथे से पूछा बदलाव। उन्होंने कहा बदलाव का मतलब, बोले केजरीवाल। तो एंकर कहती है बस 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 हो गया, अब हम आपके पास बाद में आएंगे। चलिए हम तो अभी आ रहे हैं और ये सवाल पूछूंगी मैं आपसे। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि बदलाव 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 मतलब अरविंद केजरीवाल। आपके जो सारे आजकल स्पोक्स पर्सन है ना, हर डिबेट में जाके कह रहे हैं कि गुजरात छोड़िए, 2024 अरविंद बनाम मोदी। अब आम आदमी, और बार बार यही बोला जा रहा है, अब आम आदमी पार्टी जिसकी एक लोकसभा सीट नहीं, मान लीजिए आपने 2024 में अगर आप 6 राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं, आपकी फाइट है 120 सीट की। आप जो मोदी जगरनॉट कहलाता है, 200 के ऊपर सीट, उनको चैलेंज दे पाएंगे क्या? अभी 2024 बहुत दूर है, अभी इसकी बात करते हैं ना। तो गुजरात मानते हैं में कि- अहमदाबाद में बैठे हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं, गुजरात के चुनाव की बात करते हैं। सीधा गुजरात के नरेंद्र लोगों मोदी के की- स्टेट में स्टेट पहुंचे में हैं आप आप हैं, लड़ने और के क्या? लिए। आपकी पर यहाँ पे फाइट मोदी जी से नहीं है, फाइट है भूपेंद्र पटेल वर्सेस ईशुदान गढ़वी। ये आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता ये तय कर ले कि कौन सा सीएम बेहतर होगा, ईशुदान गढ़वी सीएम बेटर होंगे कि भूपेंद्र पटेल सीएम बेटर होंगे। और आप इसमें आज एक सर्वे करा लीजिएगा, भूपेंद्र पटेल या ईशुदान गढ़वी। नहीं, वो सर्वे तो आप ही कराते हैं सर। सीआर पाटिल है, सुपर सीएम तो सीआर सुपर पाटिल। सीएम सीआर पाटिल। सुपर सीएम सुना है, थोड़ा मैं काफी सुना लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम आता है, सुपर सीएम भी साथ में चलता है। नहीं, वो सुधन ये जी, कह आप- रहे हैं कि मैं गुजरात सीआर पाटिल की बात कर रहा हूँ अच्छा। कि सीआर पाटिल जी यहाँ पूरा सिस्टम चला रहे हैं। कानून मालधारियों के खिलाफ भाजपा लाती है। जब मैं भी एक मालधारी का बच्चा हूँ, हाँ, मालधारियों ने भाजपा को बहुत वोट दिए, लेकिन उन्होंने कानून ऐसा लाया कि आपके यहाँ अगर एक गाय या भैंस है, दूसरी लाएंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना पासा के अंदर जेल में डाल देंगे। हमने लड़त चलाई, कानून वापस लिया, लेकिन वापस लेने की ऐलान कौन करता है? सीआर पाटिल करता है कमलम से। क्या चीज है यार? अब सरकार चल रहे हैं या अध्यक्ष है? दूसरा, आपने कहा कि यहां क्यों उम्मीद है? अरविंद केजरीवाल जी की सभा में आपका भी कोई बंदा भेजना, लाख लाख पब्लिक आती, और मैं मानता हूं कि सभा में पब्लिक लाख आए तो उससे वोट नहीं मिलने वाले। मान लीजिए, हम भी कहते हैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट में, मैं भी कहा, लेकिन आज 52,000 बूथ है गुजरात में। मेरी कल 1 तारीख को 52,000 में समितियां बन चुकी है और ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। और आज आप बोल रहे हैं कि वोट भाजपा का कटे, कैसे कटेंगे? मैं आपको बताता हूं। भाजपा 66 सीट अर्बन की जो 15 साल से जीती आ रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ कांग्रेस। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सूरत की 16 सीट है, उसमें से 15 भाजपा है सालों से। बड़ौदा की 12 है, 12 भाजपा है। अहमदाबाद की 21 है, 21 में से 16 भाजपा है। राजकोट की 4 है, 4 में से 4 भाजपा है। जामनगर की 3 है, 3 में से। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता था। आज सूरत में अब चले जाइए, 16 में से 9 सीट आज हम जीत रहे हैं, तो 21 की सीट हुई। तो इसलिए आप मानकर चलिएगा कि जीत रहे हैं। गुजरात में आप 8 दिसंबर को देखेंगे। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, यहां से एक अपील करना चाहता हूं कि देखो, आपकी इज्जत का भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। अब पेपर लीक कांड होते हैं, देखो आप जहरीली शराब कांड होते हैं, अब नरेंद्र मोदी बदनाम होते हैं ना। अब देख लीजिए, अब मोरबी का कांड हुआ और कोई यह सजा तो होती नहीं है। सीआर पाटिल को तो सरकार चलानी आती नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं। दूसरा कि यहां जो मंत्री बनाए वो 8-8, 9-9 पास मंत्री बनाए, डीजीपी क्या उनको जवाब देगा? तो सवाल यह है कि मैं मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूं कि आपकी इज्जत हम बचा के रखेंगे। आम आदमी की सरकार आने दो, एक पेपर लीक किसी की ताकत नहीं होगा। आपने आंकड़ों की बात की, भविष्यवाणी। समय हमारे पास बहुत कम बच रहा है। एक मैं आपको थोड़ा सा गुजरात से बाहर ले जाऊंगी और एक सवाल जानना चाहती हूँ। पंजाब, दिल्ली आप कहते थे पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। पंजाब में क्या हो रहा है? खुलेआम हत्या हो गई। आप कल के इंसिडेंट जी। की शायद वो बता रहे हैं कि 2 लोगों के आपस की दुश्मनी थी। लेकिन नहीं, मैं कोई किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा।
पहली चीज तो जिस स्थिति में हम लोगों ने पंजाब को लिया था उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सीरियस था। जैसे ही हम लोगों ने पंजाब को संभाला था, आपने देखा होगा कि महीना 2 महीना कई सारे इंसिडेंट्स हुए थे। सिद्धू मूसेवाला कांड हुआ था, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पटियाला के अंदर एक कांड हुआ था, ये 3-4 इंसिडेंट्स हुए थे। पिछले 7-8 महीने से स्थिति काफी कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर पे काबू पाया जा रहा है, पा लिया गया है। ड्रग्स को भी कंट्रोल करने के लिए पूरे एफर्ट्स चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। कल का जो इंसिडेंट है, जो मैंने डीजीपी का स्टेटमेंट सुना था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि ये 2 लोगों की आपसी लड़ाई थी। जिस बंदे को इसमें सरकार मतलब कुछ भी अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो ऑब्वियसली सरकार जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, सरकार की जो भी, लेकिन 2 लोगों की आपसी पर्सनल रंजिश थी जिसकी वजह से ये हुआ है और पुलिस इस पे सारा कार्रवाई कर रही है। अच्छा, एक लास्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक मैं आपको करेक्शन करवाना चाहती हूँ कि आज तक ने कभी भी आपको ये नहीं कहा था ओपिनियन पोल में कि 30 सीट आ रही है, हमेशा यही कहा था कि आप जीत रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी जीत रही है। कब? जो 67 सर्वे की आप बात कर रहे हैं। कितनी देर थे आप? 67 जब आई थी हमारी, शर्माइए मत, बता दीजिए। जब आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए ना कितनी देर थे। अब आप शर्मा गई चलिए हैं। आप बताइए, क्योंकि आपने भविष्यवाणी वैसे बहुत सटीक की थी लास्ट टाइम। जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने हमें लिख के दिया था, श्वेता अगर तुम्हें याद है पंजाब के पहले, वो बिल्कुल 5 के 5 पॉइंट बिल्कुल सही इसलिए हमने फैसला किया था कि हर जगह लिखवा लें, अब हर जगह लिखवाएंगे बाकी क्योंकि जगह हमारा मेमोरेबिलिया हो गया है ये अभी तो। पर बताइए तो दीजिए, लिखेंगे क्या? लिख के बताएंगे। चलिए, ये हम 8 दिसंबर तक संभाल के रखेंगे। रोज चलाइएगा इसको। किसी भी तरह चल सकता है अरविंद जी। तो चलिए, 182 सीट्स में से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कितनी सीट साइन ऑफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को? माइक तो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। 5 से कम? बस कांग्रेस के बारे में लिखा आपने। धीरे धीरे अभी और भी इंटरव्यू कीजिएगा, आज सारा बता दिया, आप इंटरव्यू नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कंपटीशन अगले इंटरव्यू में अगली तो भविष्यवाणी। 5 से कम सीटें आएंगी तो मतलब आम आदमी पार्टी नंबर 2 पोजीशन पे है आपके हिसाब से? वो तो हो ही गए हैं। तो लिख दीजिए। नहीं, नंबर 2 तो है ही, नंबर 1 आएंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन ये- आप पर ये इंतजार लिखेंगे कीजिए, नहीं। अभी और भविष्यवाणी करेंगे और इंटरव्यू कीजिएगा, मैं भूल मत जाइएगा आप लोग। नहीं, हम कहाँ भूलेंगे, आप आइएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।